नमस्कार सभी को। ठीक हो सब? पशु परिचर है ना, पशुपालन ठीक तरीके से समझ आ रहा है सबको? यस सर। पता लग गया ना? पूछा था घर वालों से? पूछा था, क्या बता रहे थे? दांत गिरते हैं, है ना? तो दांत तो गिरते हैं, पशुओं के गिरते भी हैं, इंसान के भी गिरते हैं। कल क्या क्या चीज पढ़ा था? हैं? हाँ, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है और स्थायी दांतों की संख्या? अरे 32 है। स्थायी दांतों की संख्या 32 है। हाँ। मैं ये पूछूं, मनुष्य के अंदर स्थायी दांतों की संख्या कितनी है और गाय के अंदर स्थायी दांत कितने हैं? 32 ही हैं, ठीक है ना? अस्थायी कितने हैं? 20 है। ऐप डाउनलोड करते हो या नहीं करते? किसी ने नहीं किया? क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया डाउनलोड? क्यों नहीं की? ऐप नहीं मिला? मिल गया? पक्की बात है? डाउनलोड किया ऐप? नहीं किया? ये तो बात को घुमा देते हैं। नहीं किया हुआ ना डाउनलोड? सच में नहीं किया हुआ? क्या हुआ है? किस किस ने नहीं कर रखा? किस किस ने नहीं कर रखा ऐप डाउनलोड? जाते बाकी बता देंगे। अब अपने भाई को है ना हिंदी सिखाओ, अपने भाई को हिंदी सिखाओ। हैं? ए देख, अब बातें नहीं करनी है। फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। देख कितनी मेरे लिए भाई ये है। हिफर क्या होता है बताओ? हिफर है छोटी गाय में जवान मादा को क्या कहते हैं? हिफर कहते हैं। काफ क्या होता है? काफ गाय का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? काफ कहलाता है। और क्या पढ़ा था? पुल लोक स्टीर क्या है? पुल लोक स्टीर है गाय सांड के बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुल लोक स्टीर कहलाता है। बैल क्या होता है? अगर सांड के जनन अंगों को निष्क्रिय कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? सांड। बैल कहलाता है, ठीक है। और बेलोविंग क्या है? बेलोविंग मध चक्र के दौरान गाय का रंभाना बोलना क्या कहलाता है? बेलोविंग कहलाता है, ठीक है ना? मध चक्र की टाइम काल कितना होता है मध चक्र का? मध चक्र, मध चक्र। देखो, दो शब्द लिख रहा हूं मैं, गौर करना। अगर ये लिखा है मध चक्र और ये लिखा है मध्यकाल, मध्यकाल, मध्यकाल जो होता है ना, ये होता है 10 से 24 घंटे, 10 से 24 घंटे। और मध्य चक्र की जो आई सीमा होती है, आपका जो टाइम काल होता है वो कितना? 21 दिन। मध्य चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्टर साइकिल। क्या कहते हैं? ईस्टर साइकिल। और ईस्टर ई से क्या बना है? 21 दिन बना है। किस बात की हंसी आ रही है? हंसना नहीं है। जब तक मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँ ना जिसपे हंसी ना आए, तब तक हंसना नहीं है, वरना आप क्लास से बाहर जा सकते हो। हैं? मेरी बात पर हंसी ना आए तो आप भी हंसो तो क्लास में बाहर जा सको, ठीक है? आगे, बोस्टारस क्या है? बोस्टारस विदेशी गाय की बोस्टारस ऐसी गाय जिसकी पीठ कैसी हो? चौरस, क्या कहलाती है? बोस्टारस। और बोस्टारस क्या है? विदेशी गाय। क्या है? विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है
विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और उसके बाद में बोस इंडिकस क्या है? देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बोस इंडिकस देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। ये क्या है? ये देसी गाय है, हैं? जाति कौन सी होती है बताओ? हाँ तो बात एक ही है, ठीक है। जाति में दो शब्द हैं, एक तो वंश का और एक किसका, सॉरी, जाति में दो शब्द हैं, एक वंश और एक जाति, और दोनों को मिलाकर के क्या बना है? वैज्ञानिक नाम बना है। दोनों को मिलाकर के वैज्ञानिक नाम बना है। वंश क्या है? बोस। इंडिकस क्या है? जाति। बोस इंडिकस क्या बना? वैज्ञानिक नाम बना। क्या बना है? वैज्ञानिक नाम बना है। गाय के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, ठीक है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। कितनी होती है? 60 होती है। लिखा था ये, ठीक है। प्रीमी पेरस क्या है? प्रीमी पेरस है ऐसी गाय जो पहली बार गर्भवती हुई है, जिसने बच्चे को क्या दिया है? जन्म दिया है। क्या कहलाएगी? प्रीमी पेरस कहलाएगी। काविंग क्या है? काविंग, काविंग गाय में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है, ठीक है ना। बारन क्या है? बारन, बारन मतलब गाय व भैंस को रखने का स्थान। गाय व भैंस को रखने का स्थान। गाय व भैंस का औसत दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन। कितना दिन? 300 दिन बोले तो 10 महीने। क्या है? भारत में सबसे भारी गाय की नस्ल कौन सी है? कौन सी है? कांकरेज है, ठीक है। और ऐसी गाय जिसमें वसा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, दूध में वसा की मात्रा क्या पाई जाती है? कौन सी गाय है? जर्सी गाय है। कौन सी? जर्सी गाय है। आगे लिखो, कुछ बातें और लिखनी है, फिर अपन गाय की नस्ल की बातें करेंगे, है ना। लिखो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक आनुवांशिक संस्थान संस्थान ब्यूरो। ब्यूरो, और इंग्लिश में इसे कहते हैं NBAGR। GR फुल फॉर्म है नेशनल ब्रूइस। नेशनल ब्रूइस। अनुवांशिक को क्या कहते हैं? ऑफ जेनेटिक्स। ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स रिसोर्स। एनिमल जेनेटिक्स कर लेना, एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। एनिमल जेनेटिक्स, हाँ इसी का नाम है, जेनेटिक्स रिसोर्स। ये इंग्लिश में नाम है, इसी का नाम है, ठीक है ना। नेशनल ब्रूइस ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, NBAGR, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। कार्यालय कहां पर है? करनाल, हरियाणा। कहां पर है? करनाल, हरियाणा। गए होगा कभी करनाल? एकता तो गई है, गई है ना? एकता गुना नहीं रहे, बीकानेर है। करनाल यानी हरियाणा। ये क्या काम करता है? काम क्या है इसका? ये देसी नस्लों को मान्यता प्राप्त करता है। ये संस्थान क्या काम करता है? देसी नस्लों को मान्यता प्राप्त करता है। मान्यता
प्राप्त करता है, मान्यता प्राप्त करता है। कौन सा संस्थान? तो याद रखना NBAGR या फिर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, करनाल, हरियाणा। ये देसी नस्लों को मान्यता प्राप्त करता है और इसके अनुसार भारत में जो देसी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी हैं? 53 नस्लें हैं। कितनी हैं? 53 नस्लें। किसकी? गाय की, है ना? किसकी? नस्लें गाय की। 53 नस्लें जो मान्यता प्राप्त है वो किसकी है? गाय की है ना? और सुअर, घोड़े और खच्चर की पूछी जाए तो सुअर की बताना है 13। सुअर की कितनी बताना है? 13। हाँ, लेके आ सकते हैं। इनको साथ में रखते हो आप? इनको यही पता नहीं है ना? है? क्या कह रहे हो? MRC है? एकता हो तो विश्वास है, एकता हो तो भाई ये कौन मारा है? सुअर की कितनी है नस्लें? 13 नस्लें मान्यता प्राप्त है। ठीक है। घोड़ा और खच्चर की कितनी है? 7। घोड़ा और खच्चर, घोड़ा और खच्चर की कितनी नस्लें? 7 नस्ल क्या है? पंजीकृत है, मान्यता प्राप्त क्या है? नस्ल है। तो गाय की नस्लों को, भैंस की नस्लों को, सूअर की नस्लों को, घोड़े और खच्चर की नस्लों को कौन पंजीकृत करता है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। ठीक है। भैंस पढ़ेंगे अपन, ये नहीं पढ़ेंगे, सुअर और घोड़ा और खच्चर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया। भैंस पढ़ेंगे तब भैंस की मैं आपको वहां पर बता दूंगा। ठीक है। गाय की कितनी है? 53। अब 53 की 53 नहीं पढ़नी है हमें, हमें तो पढ़नी है राजस्थान की देसी नस्लें। किसकी देसी नस्लें? राजस्थान की देसी नस्लें पढ़नी है। 53 में जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब लिखा दूंगा 53 की 53 नस्लें। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, वो मैं अलग से लिखा दूंगा। तो बताओ, पशुओं की नस्लों को पंजीकृत करने का काम किस संस्थान का है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। कार्यालय कहां पर है इसका? करनाल यानी हरियाणा में है। भारत में कुल पंजीकृत गाय की नस्लें कितनी है? 53 है। और याद रखना है घोड़ा और खच्चर कितनी, और सुअर की कितनी है? 13 है। आगे बात समझ में? नस्ल पूछा जाए कि नस्ल क्या है, नस्ल आपसे पूछा जाए, नस्ल क्या चीज होती है, बता सकते हो? हैं? ऐसे पशु, शाबाश शाबाश, मतलब पशुओं के गुणधर्म, जैसे गाय है, गाय की आकार है, आकृति है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान है, ये सब क्या है? एक जैसा ही है, एक ही जगह से क्या हुई है? उत्पन्न हुई है। जैसे मैं ये कहूं कि गिर गाय है, तो गिर गाय कहां से उत्पन्न हुई है? गुजरात से। कहां से? गुजरात से। तो अब वो उत्पत्ति स्थान गुजरात हो गया, तो वहां पर पाई जाने वाली जो गिर गायें सारी क्या होगी? एक जैसी होगी, है ना? तो वो आकार में भी एक जैसी होगी, आकृति में भी एक जैसी होगी, ठीक है, सींग सबके एक जैसे होंगे, कान सबके क्या होंगे? एक जैसे होंगे, आंख ही सबकी क्या होगी? एक जैसी होगी। यही क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। एकता के लिए तालियां हो जाए। हाँ, ठीक है। अरे जोर की कौन बजाई थे? अब नाराज हो जैसी एकता? नहीं होते ना नाराज? हाँ, आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो आप, हैं? लिखो नस्ल। बातें नहीं करनी है, इसको तो मैं लिखा दूं, लिखो आप। पशुओं का वह समूह है जो, पशुओं का वह समूह है, पशुओं का वह समूह है जो, कौन बोल रहा है बीच में ये? पशुओं का वह समूह है जो आकार, आकृति, आकार, आकृति,
रंग तथा तथा उत्पत्ति स्थान के आधार पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर, अरे बातें नहीं भाई, उत्पत्ति स्थान के आधार पर, उत्पत्ति स्थान के आधार पर समानता रखता है, आधार पर समानता रखता है, समानता रखता है। क्या कहलाती है? नस्ल कहलाती है। ठीक है, नस्ल कहलाती है। भारत में गायों की कुल जनसंख्या कितनी है? संख्या कितनी है भारत में? भारत में गायों की कुल संख्या, भारत में दो ही आंकड़े याद रखने हैं, एक तो भारत के संदर्भ में याद रखने हैं, एक राजस्थान के संदर्भ में आपको याद रखने हैं। ठीक है ना? भारत में गायों की कुल जनसंख्या या संख्या, गायों की कुल संख्या की कुल संख्या, सीधा प्रश्न आता है, भारत में गायों की कुल संख्या कितनी है? तो लिखो 192.49 मिलियन, 192.49 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख? अब गुणा कर लेना 10 लाख से। ठीक है, इतनी आ जाएगी। हैं? थोड़ी थोड़ी है, बहुत है। हैं? राजस्थान में लिखाऊंगा। भारत में कितनी है बोलो? 192.49। भारत में कुल देसी गायें कितनी है? भारत में कुल देसी गायें, भारत में कुल देसी गाय, कुल देसी गाय कितनी है भारत में? कुल देसी गायों की संख्या तो लिखो आप 142.11, 142.11 मिलियन, 142.11 मिलियन। ठीक है, कुल गायों की जनसंख्या जिसके अंदर क्या आ जाएगी? देसी और विदेशी दोनों ही आ जाएंगी। कितनी है? 192 ठीक है, और भारत में कुल देसी गायें, केवल और केवल देसी गायें कितनी है? 142.11, 142.11। भारत में विदेशी व संकर गायें, भारत में विदेशी व संकर गायें, भारत में विदेशी व संकर गायें, संकर गाय का अर्थ समझ गए? यानी संकरण के द्वारा वांछित गुण धर्मों को इकट्ठा करके एक नई प्रजाति का क्या किया गया है? विकास किया गया है। वो क्या कहलाएगी? संकर गाय कहलाएगी, जेनेटिक्स के द्वारा। ठीक है ना? तो ये कितनी है? 50 पॉइंट कितनी आ गई? 50.42। कितनी है? 50.42 मिलियन, लगभग है इतनी। ठीक है ना? मिलियन लगभग है। संकर गाय क्या होती है? भारत में विदेशी व संकर, अच्छा ये लिख दिया क्या? ओहो, इससे कंफ्यूज हो गए आप हैं? संकर गायों की संख्या कितनी है? 50.42 मिलियन। कितनी है? 50.42 मिलियन है। राजस्थान में गायों की संख्या, अगले पेज पे लूं मैं, राजस्थान में गायों की संख्या, ये लिख लिया होगा। राजस्थान में गायों की संख्या, राजस्थान में गायों की संख्या, गायों की संख्या, राजस्थान में गायों की संख्या लिखो 13.9 मिलियन, 13.9 मिलियन। राजस्थान को क्या दो? 13.9 दो, है ना? राजस्थान को 13.9 गाय दो, 13.9 मिलियन रख लोगे आप। राजस्थान में गायों की संख्या 13.9 मिलियन होती है। ठीक है,
आगे लिखो, गाय पालन के लिए खुला स्थान कितना होना चाहिए भाई? गाय पालन के लिए, ओहो, खुला स्थान, खुला स्थान, और एक है बंद स्थान, बंद स्थान। खुला स्थान होता है, वो होता है, लिखो आप, 80 से 100 वर्ग फीट, 80 से 100 वर्ग फीट, 80 से 100 वर्ग फीट। और 80 से 100 वर्ग फीट है, इसको वर्ग मीटर में लिखोगे आप, कितना लिखोगे? 7.4 से 9.2, 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। इतना होना चाहिए खुला स्थान गाय पालने के लिए। बाकी तो रखते ही हैं, है ना, कितने में भी रख सकते हैं घर में, है। हाँ, बंद स्थान कितना होना चाहिए? तो ये लिखो आप, 20 से 30 वर्ग फीट। कितना है? 20 से 30 वर्ग फीट। अगर गाय को बंद स्थान में रखना है आपको, तो उसकी जो माप होगी वो कितनी होगी? 20 से 30 वर्ग फीट। और वर्ग मीटर में लिखोगे तो 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर, 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का अर्थ हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसमें? देसी गायों को रखने का स्थान, हाँ ना, नहीं नहीं है। अब बताओ, गाय पालन में, गाय पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का गाय पालन में? 6ठा स्थान है, ठीक है ना। लिखो, गाय पालन में, गाय पालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में स्थान, भारत में स्थान तो याद रखना है 6ठा स्थान है। कौन सा है? 6ठा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कौन से जिले में पाई जाती है? हैं? बीकानेर में पाई जाती है। लिखो, बीकानेर में पाई जाती है। लिख लो आप, मैं लिखा रहा हूं ना। 2019 की जनगणना के अनुसार, 2019 की जनगणना के अनुसार, याद रखना है आपको, 2023 की जनगणना भी नहीं हुई है, पशु जनगणना, ठीक है। 2019 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर संभाग के अंदर सबसे अधिक क्या पाई जाती है? गायें पाई जाती है। नहीं होगी, टेंशन मत लो आप। गाय, अच्छा, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक गाय, सर्वाधिक गाय कहां पर पाई जाती है? बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर में पाई जाती है। कितनी है? 1.91 मिलियन, 1.91 मिलियन है। अब जो ये जनगणना जो भी लिखी है ना आपने, ये आप ये मान के चलो 2019 के आंकड़े हैं। कब के? हमारे लिए नए हैं, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। हमने लिखा है नस्ल क्या है? पशुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें पाए जाने वाले पशुओं का आकार, आकृति, रंग है तथा उत्पत्ति स्थान में सब क्या है? समानता रखते हैं एक दूसरे से। क्या कहलाते हैं वो समूह? है नस्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? नस्ल। भारत में गायों की कुल संख्या कितनी है? 192.49 मिलियन है। भारत में कुल देसी गाय कितनी है? 142.11 मिलियन। भारत में विदेशी व संकर गायों की संख्या कितनी है? 50.42 मिलियन है, 50.42 मिलियन लगभग, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में गायों की संख्या 13.9 मिलियन। राजस्थान को 1392,
1392, ठीक है ना। तो याद रखना है 13.9 मिलियन है। गाय पालन के लिए खुला स्थान कितना होना चाहिए? 80 से 100 वर्ग फीट, और वर्ग मीटर में पूछा जाए तो कितना बताओगे? 7.2, सॉरी 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर। बंद स्थान पता है जब पूछा जाए तो 20 से 30 वर्ग फीट और 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर, ठीक है ना। गाय पालन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक गायें कौन से जिले में? बीकानेर जिला या बीकानेर संभाग, ठीक है ना, बता सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ बातें लिखनी है आपको किसके बारे में? गाय की नस्ल के बारे में, और हेडिंग डालो गाय की नस्लें, गाय की नस्लें। अब अपन नस्लों के बारे में जानेंगे, गाय की नस्लों के बारे में जानेंगे। गाय की नस्लें हैं वो 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो होती है दुधारू नस्ल। कौन सी नस्ल? दुधारू नस्ल। और एक होती है भारवाही नस्ल। कौन सी? बाहर वाहक नस्ल या बाहरवाही नस्ल, बाहरवाहक नस्ल। और एक होती है द्विकाजी नस्ल। कौन सी? द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी नस्ल, ठीक है। कितने प्रकार की नस्लें? 3 प्रकार की नस्लें। दुधारू नस्ल मतलब दूध बहुत अधिक मात्रा में देगी। द्विकाजी का अर्थ हो गया दूध कम मात्रा में देगी। और बाहरवाहक नस्ल का अर्थ हो गया कि इनके जो नर होंगे वो याद रखना है बाहर डोने के दृष्टि से क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। इनके जो क्या होंगे? नर होंगे वो बाहर डोने की दृष्टि से क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। और सबसे कम क्या पाया जाता है? दूध देने की क्षमता पाई जाती है, मात्रा इसमें दूध की मात्रा क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना है। अच्छा, ये नस्लें कौन तय करता है? तो हमने अभी आपको बताया, आपने पढ़ा है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक आपका जो आनुवांशिक अनुसंधान संस्थान जो है वो करता है, ठीक है ना। तो ये जो नस्लें हैं उन्होंने क्या की है? वर्गीकृत की है। दुधारू नस्ल के अंदर ऐसी गायें आएंगी जो क्या करेगी? दूध अधिक मात्रा में देगी। भारवाहक नस्ल वो होगी जिनके नर बोझा ढोने के क्या आते हैं? काम में आते हैं, यानी ताकतवर क्या होगी? ज्यादा होगी। और द्विकाजी नस्ल है, इनकी अपेक्षा में तो कम दूध देती है और इनकी अपेक्षा में क्या देती है? ज्यादा दूध देती है। इनकी अपेक्षा में कम दूध और इनकी अपेक्षा में ज्यादा दूध देगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? लिखते हैं अपन, इसमें लिखो दुधारू नस्ल के अंदर दूध की मात्रा 1500 से, लिखो 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। और ये पूछा जाता है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत। प्रति ब्यांत का अर्थ हो गया है 10 महीने में। पूरा जो 10 महीने में दूध देता है ना गाय, दूध देती है, उस 10 महीने के अंदर टोटल दूध कितना देगी? 1500 से 2500 लीटर क्या देगी? दूध देगी, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन? दुधारू नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुधारू नस्ल कहते हैं। सर्वाधिक होता है ये। उसके बाद में है, याद रखना है, बाहरवाही। कौन सी है? बाहरवाही। बाहरवाही से पहले द्विकाजी लिखो आप। द्विकाजी में कितना है? 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर क्या देती है? भी दूध देती है प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत। ऐसी गायें जो 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है कौन सी नस्ल कहलाती है? द्विकाजी नस्ल कहलाती है। कौन सी नस्ल कहलाती है? द्विकाजी नस्ल कहलाती है। 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत दूध देगी वो कौन सी नस्ल कहलाएगी? हैं? दुधारू नस्ल कहलाएगी। कौन सी? दुधारू नस्ल कहलाएगी। और बाहरवाहिक नस्ल है वो 800 से, लिखो, ये देगी 800 से 1000 लीटर दूध। 800 से 1000 लीटर दूध क्या करती है? प्रति ब्यांत देती है। लीटर दूध प्रति ब्यांत, प्रति ब्यांत, ठीक है। तथा नर पशु, इनके नर पशु, बातें क्यों कर रहे हो भाई? इनके नर पशु बाहर ढोने के क्या आते हैं? बाहर ढोने की दृष्टि से काम में लिए जाते हैं। बाहर ढोने के काम लिए जाते हैं, काम लिए जाते हैं।
ठीक है, तो नस्लें कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की है। बताओ कौन कौन सी है? घर जाना है क्या? है? घर जाना है क्या? बता दो, जाना है क्या? है? कोई रोक टोक नहीं है, जा सकते हो आप। जाना है आपको? हाँ, आपका टाइम हो गया, आप जा सकते हो। है? नहीं जाना? दुधारू नस्ल, दूध की मात्रा 1500 से 2500 लीटर। 1500 से 2500 लीटर का अर्थ क्या हो गया? एक दिन में नहीं देती इतना, 10 महीने में इतना दूध देती है। कितने महीने में? 10 महीने में। भारवाहक नस्ल कौन सी होती है? 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत दूध देने वाली जो होती है वो होती है, और इनके नर पशु बोझा ढोने के काम में लिए जाते हैं। द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी नस्ल जो है वो 1000 से 1500 लीटर दूध का क्या करती है? प्रति ब्यांत उत्पादन करती है। ठीक है ना? क्या कहलाएगी? अब द्विकाजी नस्लें कहलाएगी। अब प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी गाय है दुधारू नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय है वो द्विकाजी नस्ल है? और निम्न में से कौन सी गाय है वो भारवाहक नस्ल है? ठीक है, तो हम लिखते हैं। सबसे पहली नस्ल लिखो आप, कौन सी? दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल के अंदर कौन कौन सी नस्लें आएगी? दुधारू नस्ल में कौन कौन सी नस्लें आएगी? हैं? ये वाला देखना है क्या? ये तो गाय है। हाँ, ऐसी गाय है। हैं? हाँ, ऐसी होती है दुधारू नस्ल। दुधारू नस्लें कौन कौन सी गायें आती है इसके अंतर्गत? तो याद रखना है, सरस, बातें नहीं करनी है। सरस क्या है? सरस जीडी, सरस जीडी। एक तो आप ये याद रखोगे, सरस के अंदर 3 गाय की नस्ल है। कितनी गाय की नस्ल है? 3 गाय की नस्ल है। एस का अर्थ क्या हो गया? साहीवाल। क्या हो गया है? साहीवाल। साहीवाल एक दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है, साहीवाल। आर का अर्थ क्या हो गया है? राठी। आर का अर्थ क्या हो गया है? राठी। राठी, ये राठी भी एक प्रकार की कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। ठीक है ना? और एस का अर्थ हो गया है सिंधी। क्या हो गया है? सिंधी। ये भी क्या है? ये भी याद रखना है, दुधारू नस्ल है। जी का अर्थ क्या हो गया है? गिर। जी का अर्थ क्या हो गया है? गिर, गिर। और याद रखना है, और डी का अर्थ क्या हो गया है? देवनी। क्या हो गया है? देवनी। तो कितनी नस्लें हैं? 3 और 2 5। 3 और 2 5। ये 5 नस्लें जो है ना, ये क्या है? क्या है ये? दुधारू नस्लें हैं। कैसी नस्लें हैं? दुधारू नस्लें हैं। ठीक है, याद रखना। और भी आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, हिंदी में लिखो तो सरस गाय दूध देवनी। सरस गाय दूध देवनी, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। सरस गाय, गाय दूध देवनी। सरस गाय दूध देवनी। देवनी से तो कौन सी गाय बन गई? देवनी गाय बन गई, है ना? फिर गाय के गै से क्या बन गया? गिर बन गया है। और इधर देखो क्या है? इधर है आपकी कौन सी? साहीवाल। और फिर कौन सी है बताओ? राठी है। और फिर कौन सी है? सिंधी है ना? सरस गाय दूध देवनी, तो ये बन गया है कौन सी गाय? सिंधी गाय। ठीक है, कितनी गाय हो गई है? 5 गाय। ये पांचों गाय कैसी है? दुधारू नस्ल की गाय हैं। दुधारू नस्ल की गाय हैं। तो नाम लो एक बार, साहीवाल, राठी, सिंधी, फिर गिर है, और उसके बाद में देवनी है। उसके बाद में क्या है? देवनी है। अब 5 तो हमें ये पढ़नी है, 5 तो हमें ये पढ़नी है। उतार लिया होगा? आगे लिखो, द्विकाजी गाय। कौन सी गाय? द्विकाजी गाय। द्विकाजी गाय। द्विकाजी गाय के अंदर कौन कौन सी आती है? ट्रिक लिखना है आपको। द्विकाजी गाय, द्विकाजी गाय। और द्विकाजी गाय में आपको ट्रिक लिखनी है। लिखिए, मन कहता है 2, मन
मन कहता है दो नहीं, कहता है दो किशन जी पीवे दूध आंगन में। मन कहता है दो किशन जी, दो किशन जी पीवे दूध, पीवे दूध आंगन में, पीवे दूध आंगन में, आंगन में। मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध आंगन में। इस प्रकार भी लिखते हैं अपन, मन कहता है, कहता है पीवे दूध, सॉरी किशन जी, है ना। मन कहता है किशन जी, किशन जी पीवे दूध, पीवे दूध आंगन में। चलो ऐसे लिख देते हैं, आंगन में। मैं से क्या बन गया, मैं से बन गया है मेवाती। क्या बन गया है, मेवाती। ये बना मेवाती। न से क्या बन गया, न से बन गया है निमारी। क्या बन गया है, निमारी। हाँ, निमारी मेवाती। कैसे क्या बना, कांक्रेज। क्या बना है, कांक्रेज, कांक्रेज। ऐसे क्या बना, हरियाणा। क्या बना है, हरियाणवी, हरियाणा। ठीक है। और ता से क्या बन गया, थार पारकर। क्या बन गया, थार पारकर, थार पारकर। मन कहता है दो किशन जी पीवे दूध आंगन में, है ना, पीवे दूध आंगन में। दो से याद रखो आप, D4, दो और D4 क्या बन गई, डांगी, है ना। डांगी गाय की एक नस्ल है, ठीक है। D4 दो और D4 डांगी। किशन जी के की से बना है कृष्णा घाटी। क्या बना है, कृष्णा घाटी। हाँ, गाय है, ये गाय की नस्ल है कृष्णा घाटी, गाय की नस्ल है कृष्णा घाटी। पीवे से बना है पंगानूर। क्या बना है, पंगानूर, पंगानूर। ठीक है, गाय की नस्ल है पंगानूर। और उसके बाद में दूध से दै से बन गया देवली। क्या बना है, देवली, हैं। वो देवनी थी, वो देवनी थी, ये क्या है, देवली है। ठीक है। और फिर हैं, यस सर, ठीक है। आंगन में लिखो अंगोल, आंगन में लिखो अंगोल, इसका लिखो आप अंगोल, अंगोल। पीवे दूध। एक नाम और ऐड कर सकते हो क्या आप, आंगन और दूध के बीच में सारा नाम लिखो आप, सारा। हाँ, सारा। अब तो लिख दोगे, यहां पर एक नाम और आएगा, सारा। पीवे दूध सारा आंगन में। और सा से क्या बना भी, सीरी। क्या बना है, सीरी बन गया, है ना। तो ये क्या है, ये सै से बनेगा सीरी, सै से बनेगा सीरी। ये क्या है, पीवे दूध सारा। यहां पर भी आप ऐड कर लेना एक नाम और, इसमें सारा, इसमें बना सकते हो आप। एम से क्या बना, मेवाती। और फिर एन से क्या बना, निमारी। कै से क्या बना, कांक्रेस। है से क्या बना, हरियाणवी। टे से क्या बना, सॉरी टी से बना थार पारकर। फिर क्या बना है, फिर दो रह गई, कहता है दो, यहां पर आ गया दो। डी से क्या बना, डांगी। ठीक है। फिर कै से क्या बना, कृष्णा घाटी। और फिर पैस पी से क्या बना, पंगानूर। डी से फिर क्या बना, देवली। एस से क्या बना, सीरी। और इधर देखो ऐसे क्या बना, अंगोल। क्या बना है, अंगोल। ये सारी गायें कैसी गाय हैं, द्विकाजी गाय, यानी इनके अंदर दूध की
मात्रा कितनी है, दूध देने की जो क्षमता है वो कितनी है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत क्या देती है, ये दूध देती है। तो ये कितनी गायें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। ये गायें हैं, याद रखना है आपको, 11। एक और है, शायद 12 है सारी, है? मैंने गिनी है, ये 11 हो रही है क्या है? जी, जी कहां पर आ रहा है, और ये आ रहा है जी, है ना। ये है गाबलाब। क्या है, गाबलाब। बातें नहीं करनी भाई, गाबलाब। 12 गायें हैं सारी। अब इनमें सारी नहीं पढ़नी हमें, ठीक है। मेवाती पढ़नी है, कांकरेज पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, थार पारकर पढ़नी है ना। राजस्थान की देसी नस्लों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उतार लिया, बोलो एक बार, मेवाती, निमारी है दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल कांकरेज है, चौथी नस्ल हरियाणवी है, पांचवी नस्ल थार पारकर है, छठी नस्ल डांगी है, सातवीं नस्ल कृष्णा घाटी है, आठवीं नस्ल फिर, और उसके बाद में और फिर कौन सी है, कौन सी है, अंगोल। गाबलाब कौन सी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, कितनी नस्लें पढ़ी आपने, 2 प्रकार की, पहली कौन सी और दूसरी कौन सी, द्विकाजी। दुधारू की नस्लें कितनी, नाम बता सकते हो, साहिवाल, राठी, सिंधी, हैं, गिर और देवली। देवनी, देवनी, देवली कौन सी है, देवली है द्विकाजी नस्ल। देवली कौन सी है, द्विकाजी नस्ल। मन कहता है 2 किशन जी, मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा आंगन में। मन कहता है 2 किशन जी पीवे दूध सारा आंगन में, ठीक है ना। मैं से और न से, कैसे, है से, ता से, 2 से, कैसे, जी से, पी से, दै से, सह से, आ से, ये इतनी आपको याद करनी है, ठीक है। पढ़ना डिटेल से किसके बारे में है, मेवाती, निमारी, हरियाणा, कांकरेज और थार पारकर के बारे में पढ़ना है डिटेल से। डिटेल से भी क्या पढ़ना है, इनके गुण धर्म क्या है, लक्षण क्या है, दिखने में कैसी दिखाई देती है, बस इतना ही पढ़ना है। दूध की मात्रा मैंने आपको यहां पर लिखा दी है, दूध में फैट कितना होता है वो अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तीसरी नस्ल कौन सी है, तीसरी नस्ल कौन सी है, कौन सी है, बाहर वाहक नस्ल। कौन सी नस्ल है, बाहर वाहक नस्ल, बाहर वाहक नस्ल, बाहर वाहक नस्ल। और बाहर वाहक नस्ल कौन कौन सी होती है लिखना है आपको, है। कांकरेज बाहर वाहक नस्ल है, तो कैसी है, द्विकाजी है। कैसी है, द्विकाजी है। लिखो, मैं लिखाता हूं, अब पीके नागोरी मस्त है। अब बी की क्या करनी है, स्क्वायर, बी की क्या करनी है, स्क्वायर। अब पीके, के की क्या करनी है, पावर 4, के की पावर क्या करनी है, 4। इसका अर्थ के से कितनी नस्लें निकलेगी, 4, और बी से कितनी नस्लें निकलेगी, तो अब पी के नागोरी मस्त है जी। अब पी के नागोरी, नागोरी मस्त है जी, नागोरी मस्त है जी। अच्छा, नो गोरी लिख दिया क्या, गलत लिख दिया तो फिर हैं, हिंदी में लिख दें, व्हाट्सएप है चलने दो। नागोरी मस्त है जी, हैं। बैन करना ही नहीं है तो हम नस्ल लिख रहे हैं, कोई प्रपोज थोड़ी ना कर रहे हैं किसी को, है, नस्ल ही लिख रहे हैं। हाँ, हैं,
क्या कह रहे हो? ब्लॉक तो कौन मारेगा? देख रहा है वो तो ब्लॉक मारेगा नहीं, वो तो पढ़ने दोबारा आएगा। है कौन? अनिल, अनिल ब्लॉक लगाएगा? अनिल भले लगा दे ब्लॉक। है ए से बना है अमृत, लिखो ए से क्या बना? अमृत। और अमृत क्या है? महल है। अमृत क्या है? महल। अमृत महल गाय की एक नस्ल है, भारवाहक नस्ल। कौन सी है? भारवाहक नस्ल है। ए से क्या बना है? अमृत। बी से दो नस्लें निकलेगी, एक तो निकलेगी बच्चोर। क्या है? बच्चोर। हाँ, एक तो है बच्चोर और दूसरी लिखो आप बरगुर। बर्गर मत लिख लेना, बरगुर। बर्गर से आप याद रख सकते हो क्या? बरगुर। बर्गर कैसा है? चोरी करके लाया हुआ है। बर्गर कैसा है? चोरी कर कर लाया हुआ है। तो क्या बना? बरगुर और बचोर। क्या बना है? बर्गर और बचोर। बर्गर बन गया। हाँ है। अमृत महल से बर्गर, क्या बात है। हैं? अच्छा कचौरी। अच्छा अच्छा ठीक है, अमृत महल से बर्गर और कचौरी। ठीक है। पी से क्या बना है अभी? पी से लिखो आप पवार। क्या लिखोगे? पवार। पवार। और के से चार प्रकार की नस्लें निकलेगी जी। कितने प्रकार की? चार प्रकार की नस्लें निकलेगी। एक तो लिखो खिलारी। क्या लिखोगे? खिलारी। एक तो लिखोगे खिलारी। और एक के से लिखोगे कौन सी? हैं? कंगयाम। लिखो कंगयाम। कंगयाम। खिलारी है, कंगयाम है, और एक लिखो आप खेरीगढ़। कौन सा गढ़? खेरीगढ़। खेरीगढ़। और एक नस्ल है केन कथा। केन कथा। केन कथा। ठीक है। खिलारी, कंगयाम, खेरीगढ़ और केन कथा। ये क्या है? ये कौन सी नस्ल है? भारवाहक नस्ल है। नागौरी पूरी क्या बन गई है? नागौरी। ये पूरी नस्ल क्या है? नागौरी है। ठीक है। उसके बाद में मस्त है जी से मालवी, हलीकर। ये क्या बना? मालवी। कौन सी नस्ल है? मालवी। और है से क्या बना है? हलीकर। है से क्या बना है? हलीकर। हलीकर। और जी से बन गया गंगा तीरी। जी से क्या बन गया है? गंगा तीरी। गंगा तीरी। गंगा तिर गई है ना? गंगा तीरी। कितनी नस्ल हो गई है? चार और दो छह और एक सात। सात और दो नौ और दो कितनी हो गई है? 11। 11 नस्लें क्या है? भारवाहक है। क्या है? भारवाहक है। बोलो ए बी, है ना? अब पी के नागौरी मस्त है जी। अब पी के नागौरी मस्त है जी। ठीक है। हैं? 12 हो गई। चलो कोई ना, 12 हो गई है। तो ए से क्या बना? अमृत महल। बी से क्या बना? बरगुर। और बी से क्या बना? बचोर। पी से क्या बना? के से निकली है चार नस्लें। कितनी नस्लें? खिलारी, कंगयाम, खेरीगढ़ और केनकथा। खिलारी, कंगयाम, खेरीगढ़ और क्या है? केर कथा। नागौरी, मालवी और हलीकर और गंगातीरी। ये क्या है? भारवाहक नस्लें हैं। कौन सी नस्लें हैं? भारवाहक नस्लें हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, है ना? तो आपको विजन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन में रेगुलर क्या मिल रही है? ऑनलाइन क्लासें मिल रही है। और शाम को जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर भी आपको रेगुलर क्या मिल रही है? क्लासें मिल रही है। ठीक है। और हमारा बैच रेगुलर क्या है? अच्छी तरीके से चल रहा है ना? और सभी को क्या आना है? अभी शाम को 7 बजे लाइव आना है। ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल कौन सा? जीके बाय अजय सर को क्या करना है? ज्वाइन करना है, जिस पर आपको क्लास में पढ़ाई गई हुई
मैटर का पीडीएफ मिलता है और प्लस में यूट्यूब पर पढ़ाए गए मैटर का क्या मिलता है, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए जानकारी लेनी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। आगे मिलते हैं सोमवार को, है ना। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।